हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। तो आज हम देखेंगे हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है और किस तरीके का है आप दोनों का रिश्ता, और आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, हम ये चीज़ देखेंगे क्योंकि रिलेशन की आप काफ़ी सारे लोग, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आप लोग शायद बहुत गलत रिलेशंस के अंदर स्टक है। ठीक है, तो आज हम आपके रिलेशन की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके का है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसको एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो कुछ बताते हैं वो कोई भगवान पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, चेंज भी हो सकता है। तो उस तरीके से ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने पॉपअप होती है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद को सेटल डाउन करना है, शांत करना है, पानी पीना है, चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं थोड़ी देर। उसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और इसके बाद आप अपने पर्सन को, जिसको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू, सिर्फ 2 कार्ड हम निकालेंगे, देखेंगे कि करेंटली आपके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है। आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, हमें थोड़ा सा कफिंग है तो हो सकता है बीच बीच में हम वीडियो को पॉज करेंगे, तो काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है अरे आप वीडियो एडिट कर रहे हो। नहीं, एडिटिंग वैसा जैसा करने जैसा कुछ होता नहीं है, इसमें सब कुछ लाइव होता है। तो माइंड से इस तरीके की चीज़ें निकाल दीजिए। और हम पॉज इसलिए करते हैं किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस आता है तो। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि इससे आप खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, आप दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है, अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, मेरी हर रीडिंग आपसे रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जिस दिन आपको लगा करे कि 10-12 मिनट 15 मिनट आपने देख लिया है, अभी भी आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो रीडिंग छोड़ दिया करो, दूसरी रीडिंग देख लिया करो। ठीक है, हमारा मकसद आपको हील करना है, आपको परेशान करना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। वेटिंग गेम, इंतज़ार है, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। वेटिंग गेम, काफ़ी सारे लोग काफ़ी लंबे समय से हमें लग रहा है वेट कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है रिश्ते में, ये अपने आप आना चाहता है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि एक्चुअली काफ़ी सारे कार्ड हैं भी नहीं, तो इतने ही सारे मैं कार्ड लूँगी आज ज़्यादा, क्योंकि हम फोकस करेंगे आपके रिश्ते के ऊपर। बाकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त आपके पर्सन की, और शायद हो सकता है आपकी भी हो, हम अभी देखेंगे उस चीज़ को। मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है दुनियावी चीज़ें, मतलब पैसा, खूबसूरती, स्टेटस और समाज में मान प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें, दहेज कितना मिल रहा है हमें, कहाँ से हमें मॉनिटरी गेन हो रहा है, कौन हमारे लिए ज़्यादा कंपैटिबल होगा, कौन हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होगा कि मतलब हमारी गलतियाँ भी बर्दाश्त कर ले। ठीक है, ये चीज़ होती है। हम जैसे भी हैं हमें इसी तरीके से एक्सेप्ट करें, मतलब एक्सेप्ट, एक तो दो, ये हर आदमी की ख्वाहिश होती है। एक होता है पॉजिटिव वे में किसी को एक्सेप्ट करना कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, हम खूबसूरत हैं, काले हैं, गोरे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या जो भी हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं उनके साथ हमें एक एडजस्ट करना। और दूसरा होता है ये इस तरीके की ज़िद, एक ऐसा बेवकूफ़ पार्टनर अपने लिए ढूंढ के लाना, मतलब उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे कि जो आपकी गलतियों पे भी आपको ना बोल पाए, कुछ कहे ना, आप जो समझा दें वो समझ जाए। तो बेसिकली हम उस लिहाज से बोल रहे हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ये
वहाँ कंपैटिबिलिटी ये नहीं देखी जाती कि हम लोगों के स्वभाव मैच करें, वहाँ कंपैटिबिलिटी ये देखी जाती है कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं सामने वाला हमें उन गलतियों के साथ अपना एडजस्ट करे, हम चाहे उसके साथ जो भी बिहेव करें वो हमारे साथ पलट के अच्छा बिहेव करे। ठीक है, तो हमारा सोच उस चीज़ में था। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होना, इसको कहते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच होना। टॉक्सिक, काफ़ी सारे रिलेशंस के बीच में टॉक्सिसिटी है किसी तरीके की, आप लोगों के रिलेशन में हो सकता है, सोच में है, हो सकता है आप लोगों की इस तरीके की। अब कहाँ से टॉक्सिसिटी है, अब हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टैरो से, देखते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हुआ। थोड़ा पास्ट देखते हैं आपके रिश्ते का। ठीक है, क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के रिलेशन का पास्ट क्या रहा है, और सेकंड चीज़ उनके दोनों चीज़ों की कंबाइन निकालते हैं। आपके पर्सन की अप्रोच जो है इस रिलेशन को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच, ठीक है, उनका नज़रिया इस रिलेशन को लेकर के क्या है उनका, किस तरीके से देखते हैं वो इस रिलेशन को। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं प्लीज़। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के साथ अपने रिलेशन को किस तरीके से देखते हैं, क्या है उनका नज़रिया इसको लेकर के, क्या है उनकी अप्रोच। डेविल, इसे आप करंट फीलिंग भी उनकी अप्रोच देख सकते हैं। ठीक है, हम पास्ट भी देख रहे हैं और अभी हम देख लेंगे उस चीज़ को भी। एक जनरल अप्रोच है उनकी कि क्या है इस रिलेशन के लिए, अप्रोच उनकी किस तरीके की है। ठीक है, ये चीज़ है। हम थोड़ा सा क्लैरिफायर भी ले लेते हैं, फिर हम दोनों चीज़ें मिक्स करके आपको बताएंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2 बार आ गई है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, 4 की एनर्जी भी 2 बार आ गई और 10 की एनर्जी भी 2 बार आ गई। चैरियट को क्लैरिफाई करें, बड़ी जल्दी कैरी कर दिया। 7 ऑफ सॉर्ड्स 7 चीटिंग इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है, चीटिंग इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशन में। किंग ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। बॉटम, एक और निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को एक बार और क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को एक बार और क्लैरिफाई करें। कार्ड आ गया था, 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था यहाँ पे। क्या कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे भी हमें समझ आ गई थी, अभी दोबारा से फिर से और चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, 4 ऑफ वेंट्स को अरे बाप रे, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल,
देखो आपके पर्सन की, पहले हम अगर ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कप्स यहाँ पे टोटली मिसिंग है। एक यहाँ पे आया है बॉटम में, सिर्फ एक कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। जेमिनी कौन सा होगा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे तो, लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल साइन बेस्ड है यहाँ पे, जिसमें कैप्रिकॉन और कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट में क्या रही है, आपके पर्सन की एनर्जी टोटल मिला के जो रही है थोड़ी सी नेगेटिव है, इसको ग्रे शेड ही बोलेंगे, इसमें प्यार बहुत कम है। आपके पर्सन की एनर्जी जो भी है इस वक्त भी उनकी शायद डेविल वाली ही एनर्जी है, अभी हम आगे देख लेंगे कि इस वक्त क्या है, लेकिन वो जो उनकी एनर्जी इस रिलेशन को लेके अप्रोच रही है वो एक थोड़ी सी डेविल वाली अप्रोच रही है, ठीक है। उनको एक एडिक्शन है आपके लिए, ठीक है, आकर्षण है आपके लिए। वो कौन सा है, फिजिकल एडिक्शन है आपको, ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आप उनको अपील करते हैं, ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ उनको क्या था, उनको अपने अंदर एक, वो आपके लिए एक जलन भी फील करते हैं, उनके अंदर कहीं एक ईर्ष्या वाला भाव भी आपके लिए है, गुस्सा भी है आपके लिए, कहीं ना कहीं जेलसी भी, जेलसी ईर्ष्या एक ही बात होगी, जेलसी है आपके लिए, गुस्सा भी है, और एक फिजिकल एडिक्शन भी है, नशा है आप एक बेसिकली उनके लिए, ये चीज़ है। मतलब वो ना चाहते हुए भी आपसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके का उनका एडिक्शन, एक बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपके लिए फील होता है। हो सकता है क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, तो ट्विन फ्लेम भी हो, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों का रिलेशन ये कार्मिक भी हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ क्या करते हैं, उनके आपके पर्सन की फ़िलहाल जो, मतलब जो उनकी बेसिक एनर्जी है अभी, जो उनको लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि आपने उनको चीट किया, मतलब अभी की बात नहीं करते हैं, ओवरऑल उनकी ये एनर्जी थी कि उनका एक प्लान था जो कि फेल हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। स्टार्टिंग में जब आपके पर्सन आपके लिए आए थे, तो पहली बात, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही हूँ, थोड़ा सा सेटल डाउन हुई, मुझे टाइम दीजिए। ओके। आपके पर्सन क्या, आपके पर्सन का इरादा था आपके साथ एक फैमिली बनाने का, ठीक है, फैमिली इन सेंस वो स्टेबिलिटी आपको देना चाहते थे, फैमिली आपके साथ बनाना चाहते थे, आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के पीछे का जो मेन मोटिव था ना, उसके लिए आपके पर्सन भी थोड़े से कंफ्यूज थे, ठीक है। क्यों कंफ्यूज थे वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। वो आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनके, आपके पर्सन को आप पे शक था, उनको ऐसा लगता था कि जैसे आप उनको चीट कर रहे हो, इस तरीके से स्टार्टिंग से ही उनकी एक एनर्जी जो आपके लिए थी वो ये थी कि शायद आप उनको चीट कर दोगे, इस तरीके की चीज़ है, लेकिन वो आपके अंदर एक स्टक होके रह गए, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का इरादा आपके पर्सन का आपको भी चीट करने का था, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या थी, वो कन्फ्यूज़ थे। स्टार्टिंग में जब उनको था, तो उनको एक तो फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा था, सेकंड चीज़ उनके दिमाग में, हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ये आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, तो आपके पर्सन का इरादा ये था कि वो आपके साथ ना, आपका साथ लेकर के ना वो स्टेबल हो जाएंगे, उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाएगी, वो अपना कैरियर बना लेंगे आपके साथ, वो इस तरीके से देखते थे आपको, ठीक है। वो आपको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा कि किस तरीके से देखते थे, कि आप उनको फाइनेंशियली मदद कर सकते हो जिससे वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें, या उनको पढ़ाई में मदद कर सकते हो, या आप एजुकेटेड हो सकते हो तो उनको उस तरीके से पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो। बहरहाल वो आपको अपनी एक आमदनी का ज़रिया इन सेंस नहीं कहेंगे, वो आपको इस तरीके से देखते थे कि आपके साथ रहने से उनका क्या होगा कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उनका कैरियर सेटल हो जाएगा, बेसिकली वो इस तरीके से आपको देखते थे, ठीक है। पर उनको कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ थे, उनको कभी समझ नहीं आता था कि उनको सिर्फ़, क्योंकि उनको आपसे फ़िज़िकल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। आपको आप उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते थे, ये चीज़ थी। फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड थे, तो उनको कभी-कभी समझ नहीं आता था कि वो आपसे प्यार करते हैं या वो जस्ट आपसे फ़िज़िकली अट्रैक्टेड हैं, ये चीज़ है। एक्चुअली उनको अंदर से कहीं न कहीं कोई आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, तो उस कंडीशन में, और अगर कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, उनमें भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के लिए आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पर्सन आपके आपके लिए एक पुल फील करते थे। बेसिकली उनका इंटेंशन जो उनके माइंड में था, खुद को स्टेबल करने का ही था, आपका साथ पकड़ के वो खुद को स्टेबल करना चाहते थे, ठीक है। आपको चीट करने का ही उनका शुरुआत में इरादा था, कि मतलब वो आपका साथ लेंगे, ज़िंदगी में आगे सेटल हो जाएंगे, फिर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। उनकी स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी उनकी ऑलमोस्ट यही थी, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्ट थे तो फिजिकली आपको यूज़ कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ें मज़े लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे जब वो स्टेबल हो जाएंगे, उनका यही इरादा था आपके साथ।
लेकिन क्या हुआ, उनका इरादा किसी तरीके से कुछ चीज़ों की वजह से, या तो आपने उनका इरादा भांप लिया, ठीक है, आप भी काफ़ी स्मार्ट थे, तो कहीं ना कहीं या तो वो आपने उनको इस तरीके की चीज़ें दे दी कि आपने उस तरीके से उनकी तरफ एक्शन नहीं लिया, या वो जो चाहते थे उनकी इरादों पे आपका भी, हमारे व्यूअर्स जो थे वो भी काफ़ी स्मार्ट थे, तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, उनके तरीके से चले नहीं आप, इस वजह से उनका जो था वो फेल हो गया, उनका जो आइडिया था वो उनका फेल हो गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपसे शादी करने का उनका डेफिनेटली इरादा था। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका इरादा शादी करने का था, लेकिन शादी करने के पीछे मोटिव उनका वही था, मटेरियलिस्टिक अप्रोच ही उनकी थी। उनकी अप्रोच यही थी कि वो या तो हमारे व्यूअर्स हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, उनके या तो जो भी प्रॉपर्टी है उनके वो अकेले ओनर हैं, तो उनको लगता था कि सारा सब कुछ हमें मिल जाएगा, ये चीज़ रही। या हो सकता है आपके पास अच्छा जॉब है, आपके पर्सन के पास जॉब ना हो, या हो सकता है उनका कह रहे आप पढ़ने में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं किसी जगह जहाँ से उनको दिखता था बेनिफिट हो जाएगा, तो वो इस तरीके से आपको देखते थे, ठीक है। टोटल मिला के उनका जो पर्पज़ आपका था वो उनका खुद को स्टेबल करने का था आपके साथ। मैरिज वो डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते थे, स्टेबल आपके साथ होना चाहते थे, लेकिन उनका पर्पज़ यही था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपसे उनकी शादी नहीं हो पाई, या शादी जैसे भी आपने मना कर दिया, या जो भी चीज़ हुई कि आप मैरिज नहीं कर सकते हैं उनसे, जो भी आपके रीज़न रहे हों, तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या था, आपसे थोड़ी चिड़ टाइप की हो गई, वो आपसे चिढ़ने लग गए, गुस्सा आने लग गया उनको बहुत ज़्यादा आपसे, और जलन भी थी इस बात की क्योंकि आप उनसे सुपीरियर पोजीशन पे थे, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ उनको क्या लगा कि जब आपने उनसे शादी करने के लिए कहीं ना कहीं मना किया, तो उस कंडीशन में उनको ऐसा लगने लगा कि आपने उनको धोखा दिया, ठीक है, ये चीज़ उनको लगी। उनको ऐसा लगा कि आपने क्या किया है, आपने या तो वो आपसे हिडन मैरिज करना चाहते हों, ये भी चीज़ हो सकती है कि चीज़ों को टॉक्सिक तरीके से बिहेव कर रहे थे, आपने इस वजह से मना कर दिया हो, या ये इस रिलेशन को हाइड करके रखना चाहते हों, ये भी चीज़ हो सकती है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन, आपने हो सकता है इस रिलेशन को या तो आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, कुछ आपके सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे कि जहाँ पे आप, या तो आप इस रिलेशन को दुनिया के सामने नहीं ला सकते थे, कुछ आपकी ऐसी परिस्थितियां थी, या आपके पर्सन आपको ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, उनकी ऐसी परिस्थितियां थी। तो जो भी रीज़न रहा हो, बहरहाल आपने उस रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए कहीं ना कहीं मना कर दिया उस रिलेशन के लिए, ठीक है। या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो वो आपसे चाहते थे, आपने वो देने से मना कर दिया, इस वजह से आपके पर्सन को क्या लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, ठीक है। वो आपसे चिढ़ने लग गए, ठीक है, ये चीज़ हुई, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा घृणा करने लग गए। उन्हें फिजिकली तो आपसे अट्रैक्टेड थे, लेकिन उनको फिर आपसे गुस्सा आने लगा, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में उन्होंने आपको काफ़ी प्यार के लिए अप्रोच किया हो, आपसे मैरिज के लिए अप्रोच किया हो, इस तरीके की चीज़ें उनकी रही हो, उन्होंने किया हो, थोड़ा बहुत प्यार भी उन्होंने दिया, क्योंकि एक्चुअली वो खुद भी कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं कि आपके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ थी। उन्होंने आपको फिजिकली शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा खुद को ऑफर किया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जब चीज़ों को आपने उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो फिर वो आपसे गुस्सा हो गए, आपसे चिढ़ने लगे, आपसे बराबरी की डिमांड करने लगे कि जो चीज़ उन्होंने आपने उनके साथ करी है वो भी आपके साथ करेंगे, ये चीज़ है। थोड़ा सा ईगो उनकी हर्ट होने लग गई इस चीज़ पे, ठीक है। थोड़ी सी डेविल एनर्जी, और डेविल एनर्जी इसलिए भी हो सकती है कि हो सकता है उनकी ईगो इसलिए भी हर्ट हो रही हो क्योंकि आप एक सुपीरियर पोजीशन पे थे, जो पोजीशन वो अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, हो सकता है वो आपके पास से ऊपर एक लीडरशिप करना चाहते थे, वो आपसे डोमिनेंट रहना चाहते थे, लेकिन हो सकता है हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन के ऊपर डोमिनेंट हो गए हों, इस वजह से उनको वो चीज़, उनकी डोमिनेंस उन्हें नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है, बहुत ज़्यादा ईगो होती है, तो वो अपने पर्सन के सामने झुकना नहीं चाहते। ये एक टॉक्सिक बिहेवियर होता है, यही आपके पर्सन की टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। बेसिकली आपके पर्सन जो है वो एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, जिनके अंदर एक हैबिट है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ पे उनका कंट्रोल रहे, वो आपको प्रोवाइडर बने, वो किंग ऑफ पेंटिकल बन के आपको प्यार देना चाहते थे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर वो आपको प्यार देंगे, वो आपको सब कुछ देंगे, वो आपके लिए एक प्रोवाइडर बनेंगे, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप उनके लिए प्रोवाइडर बने। वो आपकी हेल्प भी लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, आपसे चाहते हैं कि आप उनसे एक स्टेप पीछे रहें, ठीक है। ये है आपके पर्सन का टॉक्सिक असली बिहेवियर, ठीक है। और यहीं वो बराबरी चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ही हाइडिंग और सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं आपके पर्सन। उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही कुछ हद तक स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बट मुझे डेविल की एनर्जी देख के लग नहीं रहा कि वो स्पिरिचुअल है, ये मुझे हाइडिंग एनर्जी लग रही है। एक उनके दो शेड है, एक अच्छा एक बुरा, वो अपना अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गंदा कुछ बुरा उनके अंदर है, जो उनके अंदर है, जिसे वो अपने अंदर रखते हैं। बेसिकली आपके पर्सन की पर्सनैलिटी जो है ना वो डेविल वाली ही है कहीं ना कहीं,
प्यार जैसे मैंने बोला कि उनके अंदर हो सकता है कहीं अंदर हो, लेकिन प्यार को लेकर के वो बहुत कंफ्यूजिंग है। रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास्ट लाइफ हो सकते हैं इशू, या उनकी हो सकता है उनको किसी तरीके के चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है वो जिस फैमिली से आते हैं वहाँ किसी के रिलेशंस इतने अच्छे ना रहे हों, वहाँ ऑनेस्टी ना हो रिलेशन में, या उन्हें प्यार ना मिला हो अपने पेरेंट्स का या अपनी फैमिलीज़ का, या उनके साथ बहुत ही टॉक्सिक तरीके से बिहेवियर हुआ हो, या उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो किसी तरीके का, बचपन में उनके साथ कुछ गलत काम हुआ हो। इस वजह से आपके पर्सन के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न है, टॉक्सिसिटी है, वो एक अजीब किस्म की पर्सनालिटी है उनके अंदर। उनके अंदर प्यार अगर है भी तो वो प्यार को सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अपनी ऊपर लेकर के आते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, वो पावर में रहना पसंद करते हैं, इमोशंस ना के बराबर हैं, और अगर हैं भी कहीं तो वो अंदर है दबे हुए। ठीक है, उनको वो कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स, आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें वो चीज़ दें। ठीक है, क्वीन ऑफ, आप लड़का है लड़की हैं कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से अपने दिमाग से चलने वाले इंसान हैं, जो अपने आप को कभी कभी उन्हें लगता है कि वो इस रिलेशन को छोड़ दें। मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यह जिस तरीके की एनर्जी आई है उससे मुझे लग रहा है आपकी ये सोच हो सकती है कि आपने उन्हें अपने कैरियर के लिए आपने सेक्रीफाइस कर दिया, ये सोच उनकी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन को ये लग सकता है कि वो, कुछ लोगों को लगता है कि उनका सो कॉल्ड टॉक्सिक बिहेवियर, उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं अपने फिजिकल एडिक्शन को, उन्हें लगता है कि वो प्यार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है पर्सनैलिटी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स ने आगे बढ़ने के लिए उनके प्यार को नज़रअंदाज कर दिया है, उनके प्यार को ठुकरा दिया है। ये मेंटेलिटी भी आपके पर्सन की है। ठीक है, खुद स्टेबल होना चाहते हैं, ये चीज़ है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये चीज़ है। विश कर रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ हाइडिंग नेचर, जैसे मैंने बोला कुछ चोरी करना चाहते हैं, या चोर टाइप की, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या कोई आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है या देना चाहते हैं, ये भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, मुझे नहीं मालूम किसके लिए मैसेज है, पर है किसी किसी को हो सकता है आपके पर्सन एक फाइनेंशियल लॉस देना चाहते हैं आपको। एक फ्लर्ट वाला ऑफर उन्होंने पास्ट में दिया हो आपको, इस तरीके से आपको ये दिखाया हो कि नहीं वो आपसे बहुत लाड प्यार करते हैं, ये सब किया हो, और आपको फाइनेंशियली आपको किसी तरीके से आपसे पैसा निकालने की कोशिश करी हो, फाइनेंशियल किसी तरीके का आपसे या तो चोरी किया है, या किसी तरीके से आपसे ठग लिया है आपको, इस तरीके की। ठीक है, आपको कौन किया है, ये चीज़ है। ओवर थिंकर हैं आपके पर्सन। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं, मैसेज आपको करना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते रहे हों, ये भी चीज़ है। आपकी वेटिंग करते रहे हों, या तो आपने उनको फिर जब उनका ये टॉक्सिक बिहेवियर देखा तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, पर उनको ये लगता है कि नहीं वो आपके साथ उलझ गए हैं, फंस गए हैं, वो आपसे नहीं निकल पा रहे हैं उनको, तो इसलिए उनका गुस्सा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके लिए बढ़ा उनका। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, और ये कुछ पास्ट था आपके रिलेशन का। ठीक है, अगर ये चीज़ आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं कर रही है तो आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। ठीक है, ईगो, अगेन पावर, ईगो बहुत है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो है, हमेशा पावर में रहना पसंद करते हैं, खुद को ही, एक टॉक्सिक पैटर्न है आपके पर्सन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनकी इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर के क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त आपके रिलेशन में, बेसिकली क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक था कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं। ये तो पास्ट में जो कुछ हो चुका है आपका वो था, अब हम देखते हैं कि इस वक्त क्या है। ठीक है, ये चीज़ है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे आपको कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है तो लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच इस वक्त इस रिलेशन को लेकर के क्या है, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिलेशन को लेकर के उनके व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच क्या है। ओ माय गॉड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच इस रिलेशन को लेकर के इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच इस रिलेशन को लेकर के इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं।
वन कार्ड। व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच हमारे व्यूअर्स और उनके रिलेशन को लेकर के इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। व्यूअर्स के पर्सन की अप्रोच इस रिलेशन को लेकर के इस वक्त क्या है। पहले भी टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, अभी भी टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है उनकी। ओवर थिंकर हैं आपके पर्सन, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन किसी भी चीज़। रिग्रेट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। टावर और दिस सन एक मेजर शिफ्ट है, मेजर है आपका जो प्यार है आप लोगों का, ठीक है। वहाँ फोर ऑफ पेंट्स की एनर्जी थी, शादी को दिखा रहा था, यहाँ टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। और एक उसको दिखाता है, क्या नाम, म्यूचुअल लव को दिखाता है। प्यार आप दोनों के बीच में है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई करें, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। फाइव ऑफ कप्स को मैंने विर्गो बोला था ना, सॉरी विर्गो नहीं है ये, फाइव ऑफ कप्स है। प्लीज़ डिवाइन फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, रिग्रेट किस बात का है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, इतने सारे नहीं, प्लीज़ डिवाइन फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ वर्ड्स। द टावर को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। टावर को क्लैरिफाई करें डिवाइन। टू ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दें, बड़े आराम से आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल आई, अचानक से उड़ के आई, एकदम से डाइव लगाई। चलिए फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओहो, एट ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन फोर फोर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 4 नंबर राहु का होता है, डिलेज हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, इसीलिए वेटिंग गेम आ रहा है, ठीक है। राहु अपना जो हो सकता है आपके जॉडिक साइन में, आप या आपके पर्सन के उसमें राहु की स्थिति देखिएगा। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से चाहें तो पता करवा सकते हैं। हो सकता है राहु किसी तरीके का गेम आप लोगों के केस में खेल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल। दिस सन को क्लैरिफाई करें डिवाइन, दिस सन को क्लैरिफाई करें। फाइनल का दिस सन को क्लैरिफाई करें। मैनिफेस्टेशन। सिक्स ऑफ वैंड्स। सेम वही एनर्जी है जो पहले थी, अप्रोच उनकी अभी भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट है, ये चीज़ है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सभी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, वो अभी कंफ्यूज है इस रिलेशन को लेकर के, वो अब टोटली कंफ्यूज हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोड छोड़ दिया है, ठीक है। आप लोगों के पास में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं, फाइट्स हुई हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के रिलेशन के बीच में आ गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। रीज़न अलग अलग होगा आप लोग, कई लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के केस में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशन में, जिसकी वजह से ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। टावर आ गया है, ख़त्म तो हुआ है ये रिलेशन, ठीक है। प्रेजेंट में हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या बहुत कम कांटेक्ट में हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो अगर आप हैप्पीली एक दूसरे के साथ में हैं तो आई डोंट थिंक ये एनर्जी आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आपका रिलेशन इस वक्त टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, और शायद इस लड़ाई झगड़े में ना बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं, ये भी चीज़ है इस वजह से। तो आपको पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। दूसरी चीज़, उनको लग रहा है कि चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं,
किसी ने किसी को लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है। हो सकता है आपके पर्सन जो है थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ में अपनी गलती नहीं मानते हैं, उनको हमेशा बेचारे बने रहने की आदत होती है। तो ये कुछ हद तक आपके पर्सन इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं। तो उनको क्या लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी अप्रोच उनकी हो सकती है कि उनके पास पैसा नहीं था, वो गरीब थे, या उनके पास किसी तरीके का हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, या वो खुद बीमार हों, या उनको कोई चोट लगी हो, पैर में एक्सीडेंट हो गया हो उनके घर में किसी का, या उनका हो गया हो। जो भी रीज़न हुआ, फिनेंशियस भी कम रहा है, पैसा बहुत कम रहा है, मतलब बेसिकली गरीबी, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा बुरी एंडिंग हुई है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को रिग्रेट इस बात का भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में उन्होंने आपको इस कंडीशन में छोड़ा है, इस बात का रिग्रेट हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन को रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने आपसे इतना सब कुछ किया, आप लोगों के लिए लड़ाई झगड़े भी किए, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, आप लोगों के बीच में भी हुए और दूसरों से भी हुए। दूसरी चीज़ उनको क्या हुआ, उनको ऐसा लगता है कि आपने वो उनके पास पैसा नहीं था इसलिए हमारे व्यूअर्स ने उनको अकेला छोड़ दिया। ये भी उनकी एनर्जी है। ठीक है, उनको शायद आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, आपको उनके साथ रहना चाहिए था, बट आप उनके साथ नहीं रहे। ठीक है, वो आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, लेकिन म्यूचुअल लव उनका कैसा है, बड़ा प्रैक्टिकल सा म्यूचुअल लव है। प्यार आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है, आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली आप लोगों का है। पर आपके पर्सन की सोच इतनी वाहियात है। आपके पर्सन बेसिकली एक डेविल इंसान है, बहुत डेविल इंसान है। जहाँ तक है उनकी अपनी हर तरीके के उनके अंदर एडिक्शंस भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी तरीके के नशे करते हैं, ये भी चीज़ है, इसलिए भी उनकी बुद्धि खराब रहती है। या उनके आसपास में सराउंडिंग में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी वो हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनकी सोच जो है ना वो बहुत डेविल वाली है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखते हैं, हर चीज़ में जेलसी ढूंढते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, गलतियाँ करते हैं पर गलतियों को कन्फेस नहीं करना चाहते हैं। सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि चाहे मैं जो भी करूं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा या रहूंगी, सामने वाला मेरे से एडजस्ट कर ले। ठीक है, वो मेरे लिए लेकिन पूरी तरीके से डिवोटेड होना चाहिए। ठीक है, मैं प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं, लेकिन मैं प्यार करूंगा या करूंगी वापस तभी दूंगा म्यूचुअल लव आपका, जब आप मेरे लिए एक प्रोवाइडर बनो। ठीक है, ये चीज़ है। प्यार है आपको, ठीक है, प्यार फील करते हैं, मतलब प्यार है, वो इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उस प्यार के लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते आपके पर्सन। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो तो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ या तो रिग्रेट कर सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, इतना कर सकते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मतलब कि हम तो बेचारे, हम क्या ही करें। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल बन के रहिए, मतलब एक ऐसी डिवोटेड, आप कैरेक्टर वाइज भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहिए। आप जो कहते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो इस तरीके की इनकी उम्मीदें हैं आपसे, आपके पर्सन की। हम नंग हैं और हम ऐसे ही रहेंगे या रहेंगी, लेकिन आप हमारे लिए पूरी तरीके से डिवोटेड रहिए। आप हमें पैसा कमा के दीजिए भी, प्रोवाइडर भी बनिए और हमसे दब के भी रहिए। बड़ी अतरंगी टाइप की सोच है आपके पर्सन की, ये चीज़ है। ठीक है, वो आपसे हर तरीके की, आप उनको प्यार भी दीजिए, आप उनको केयर भी दीजिए, आप उनको पैसा भी दीजिए और आप उनसे दब के भी रहिए। ठीक है, आप सोचो कैसे ऐसा हो सकता है, जो इंसान इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करेगा तो वो तुमसे अच्छे की उम्मीद नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की कंडीशन क्या है कि वो एक ओवर थिंकर है, चीज़ों को सोचते भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उल्टा ही सोचते हैं, जो भी सोचते हैं उल्टा ही सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग उनके सराउंडिंग में हो सकते हैं जो उनको, जैसे मैंने बोला कि वो जिस माहौल में रहते हैं वहाँ शायद उनके सलाहकार जो लोग हैं, जिन लोगों से लेते हैं, वो भी उनको उल्टी अतरंगी सलाह ही देते हैं। इस तरीके की चीज़ें, शायद सही गाइडेंस उनको नहीं मिलती, ये चीज़ है। तो वो सोचते तो बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है वो कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, वो कुछ ढंग से सोच नहीं पाते और हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, क्योंकि वो इतना, जब भी कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है या किसी लोग के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन वाली आदत होती है या नशे करने की आदत होती है, ऐसे लोग कभी भी बैलेंस नहीं होते। सीधी सी बात है। ठीक है, जिन लोगों को नशे की आदत हो या किसी से बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, लव अलग चीज़ होती है, लस्ट अलग चीज़ होती है। ठीक है, लव और लस्ट में फ़र्क होता है। आपके पर्सन लव नहीं जानते, आपके पर्सन लस्ट जानते हैं। प्यार उनके अंदर होगा, इनबिल्ट होगा, क्योंकि वो एक सोल कनेक्शन में है, लेकिन वो उस प्यार को ना वो अंदर रखते हैं, दबा लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको नहीं लाते हैं। वो अपना लस्ट, अपना गंध जो है ना वो बाहर लेके आते हैं। वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कम नहीं ऑफर करना चाहते, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी।
ठीक है, आपके अंदर उनको अपनी स्टेबिलिटी दिखाई देती है, उनको ऐसा लगता है क्योंकि आप उनके लिए एक हर तरीके से कहते हैं ना एक जादू की छड़ी हैं आप उनके लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है उनकी। आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी और फुलफिलिंग मैरिज देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनके लिए एक प्रोवाइडर हो सकते हैं। आपके साथ वो मैरिज करेंगे तो वो ज़िंदगी में हर तरह से खुश रहेंगे, आप उनकी ज़िंदगी में सन लेके आ जाओगे, ऐसी चीज़ है। आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, खुद भी सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पड़े पड़े खाली। ठीक है, आपसे चाहते हैं कि आप सब कुछ कर लो उनके लिए, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है आपके पर्सन की, वो सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप एक खूबसूरत इंसान भी हैं, आपका कलर फेयर हो सकता है, आप लड़की हैं लड़के हैं कोई भी हैं। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, लड़का और लड़की से मतलब नहीं होता है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को। तो आपके पर्सन जो है वो ऑब्वियसली इतनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है तो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं मोस्टली यहाँ टैरो जो वही देखने आते हैं जो इमोशनल होते हैं, और जो इमोशनल होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। तो ये आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है उनके लिए। ठीक है, एक प्रोवाइडर, मदरली केयर, जो आप बहुत प्यार भी करते हो, केयर भी करते हो उनकी, उन्हें पैसा भी देते हो, उन्हें हर तरह से मतलब एक सब चीज़ें देते हो, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं वो, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल बनने के बाद। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस सोच में बुराई नहीं है, सक्सेस लाना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, उनका इरादा अभी भी आपके साथ ही है, वैसा ही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर गंद है थोड़ा सा, जो उनकी उनकी पर्सनालिटी बेसिकली टॉक्सिक है। ये है आपके पर्सन की सोच। ठीक है, और आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ अगेन चीटिंग की एनर्जी। आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, एक चीज़ तो है, कोई ना कोई कर्मा आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का रिलेशन हो सकता है आप लोगों का कार्मिक हो। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, दुख तकलीफ धोखा ही आज तक आपको मिला है, तो हो सकता है आपका रिलेशन कार्मिक हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या कोई पास्ट लाइफ कर्मा है अभी आप लोगों के जो बैलेंस होने बाकी हैं, तो वो नहीं हो पा रहे, ये चीज़ है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है आपके पर्सन का। और आप दूसरी चीज़ हमारे बार बार फ्लर्ट के कार्ड के साथ साथ में पेज ऑफ कप्स के साथ साथ में उनका प्यार है, लेकिन बहुत उथला सा प्यार जिसको फ्लर्ट कहते हैं। ठीक है, वो है। हो सकता है वो अभी भी आपसे पैसा निकालने की कोशिश करें, आपको ठगने की कोशिश करें, सिंपली सी बात ये है, ये चीज़ है। अभी भी उनके मन में टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, मैं सिर्फ 2 या 3 कार्ड निकालूंगी, थोड़ा सा एक ओवरव्यू, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि ये एनर्जी आपकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करंट मतलब एनर्जी जो है वो अपने पर्सन को लेकर के अप्रोच क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की अप्रोच अपने पर्सन को लेकर के, अपने रिश्ते को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। आगे बहुत प्यारी एनर्जी है आप लोगों की। ठीक है, दिस सन, आप भी हमारे व्यूअर्स इस रिलेशन डेफिनेटली, आप लोग जो भी हमारे इसको देख रहे हो, आप लोग एक मैक्सिमम लोग यहाँ पे कार्मिक बहुत कम लोग होंगे, 2 या 3% कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, हद से हद 5%, बहुत कम लोग होंगे। मैक्सिमम लोग या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो। ठीक है, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सन देखते हो, आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। आप भी उनके साथ एक स्टेबल रिलेशन देखते हो, आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हो, लेकिन इस वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज क्यों हो? जस्ट उनके बिहेवियर की वजह से। ठीक है, ये चीज़ है। आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप एक दूसरे की एनर्जी को बेसिकली मिरर करते हो, ये भी चीज़ है। 2 ऑफ कप, अगेन वही सेम एनर्जी है आप लोगों की भी। थोड़ा सा रिग्रेट आपको भी है, आपको रिग्रेट इस बात का है कि आपके प्यार के बदले में आपको प्यार नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ है। आपको भी ऐसा लगता है कि रिलेशन ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये चीज़, आप लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, मदर इशू आप लोगों के केस में हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो सेम ही एनर्जी है, आप दोनों की सेम एनर्जी है, बट हमारे व्यूअर्स थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। पर आपके पर्सन के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आप थोड़े से, आपको भी लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करें या ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए हम ये देखते हैं कि अब आपको इस रिलेशन में क्या करना चाहिए। डिवाइन की तरफ से क्या है आपके लिए, क्या है आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, जो हमारा मेन टॉपिक था वो हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, उन्हें अपने इस पर्सन के साथ रिलेशन को में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को अपने पर्सन के साथ, जिसको भी लेकर के आप देख रहे हैं रीडिंग,
उनके साथ रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। जवाब काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा अगर आप हमारी रेगुलर रीडिंग देखते हैं तो ये चीज़ है। देखिए इस वक्त आपके पर्सन में क्या आप लोगों का ज़्यादातर लोगों का रिश्ता जो है वो टूटा हुआ है। इस वक्त आप लोग हर्ट हैं। ज़्यादातर लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन ऑलरेडी आप लोगों के बीच में हो रही है। ज़्यादातर लोगों का रिलेशन इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन में ही है। रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ है। तो हमारी टॉपिक जो था कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो हमारी ये गाइडेंस है आपके लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आपके पर्सन, क्योंकि शायद आपने पास्ट में भी उनको काफ़ी सारे मौके ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिन लोगों का रिलेशन काफ़ी पुराना है, तो उन लोगों के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ मेरे कहूँगी कि इस वक्त आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आने की ज़रूरत है। उस रिलेशन को अभी टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत है। अगर ये रिलेशन डिवाइन भी है, सोल कनेक्शन आपका है भी, तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस रिलेशन से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशन आपको इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी तकलीफ से भर देगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी इस पोजीशन में आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन सेल्फ लव की कंडीशन में आना है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, ईगो नहीं दिखानी है, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बार बार चीट किया है, आपने बार बार उनको मौके दिए हैं, आपने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की है, बहुत बार अपना निस्वार्थ, जिसको कहते हैं ना एक अनकंडीशनल लव, आपने उनकी तरफ भेजा है, लेकिन बदले में आपको सिर्फ ये टावर मिला है, आपको टेन ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, आपको तकलीफ मिली है, दर्द मिला है, तो मैं आपसे सीधे से एक चीज़ कहूँगी कि आपको बिना सोचे समझे इस वक्त इस रिलेशन से खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस रिलेशन में जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, आपके पर्सन पूरी तरह, इस रिश्ते को आपको अब ऑन करना है, अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत टॉक्सिक है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर आप इस टेन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में रहें, आपके पर्सन आपको बार बार चीट करेंगे, बार बार धोखा देंगे, क्योंकि उनकी सोच ही उसी तरीके की है। वो बेशक एक सोल उनका कनेक्शन हो सकता है आपके साथ, लेकिन इसके बावजूद आपके पर्सन के अंदर डेविल वाला बिहेवियर इतना ज़्यादा है कि वो आपको लाइफ टाइम आपको तकलीफ देते रहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि हमें रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो आज की रीडिंग का जो कंक्लूजन निकलता है, बेशक आपका सोल कनेक्शन है, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा मौके दे के देख लिया है, तो अब आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को हैप्पी रखने की ज़रूरत है। दुखी नहीं होना है आपको, तकलीफ नहीं आना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्लियर कट अपने पर्सन से जवाब मांगिए। अगर आपने बात नहीं की ऑलरेडी, ज़्यादातर लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की बातचीत होकर ख़त्म हो चुका है सब कुछ। जिनका नहीं ख़त्म हुआ है उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। अपने पर्सन से क्लियर कम्युनिकेशन करिए, उनसे बात कहिए कि वो एक लॉयल पर्सन की तरह आपके साथ रह सकते हैं या नहीं। ज़िंदगी में एक लॉयल्टी के साथ रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं रह सकते तो ख़त्म करिए इस रिश्ते को। एक सॉन्ग है ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर तोड़ना अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिश्ते में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिश्ता रियली टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो इस वक्त के लिए आप इस रिलेशन को ख़त्म करिए, मूव ऑन करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए अपनी पूरी क्लैरिटी के साथ में। और इसके बाद अगर ये रिलेशन आपके नसीब में होगा तो आपकी पर्सन खुद को बदलेंगे और डिवाइन उनको खुद लेकर के आपके पास आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम एक बार एंजल से भी देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या इस चीज़ की सलाह देते हैं आपके रिलेशन में। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि क्लैरिटी की तो ज़रूरत है, यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे पावर में तो आपको आना है, ये चीज़ है। अब हम डिवाइन से पूछ लेते हैं कि वो आपके लिए क्या कहते हैं। हो सकता है किसी के लिए कुछ अलग मैसेज हो, स्पेशल मैसेज हो, ये भी चीज़ है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल अपने मन में अगर है तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। चलिए अब हम पूछते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप इस रिलेशन को लेकर के क्या सलाह देंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं।
हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है डिवाइन? प्लीज़ एंजल्स बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या सलाह है प्लीज़। ओके, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। मैंने क्या कहा था? कम्युनिकेट क्लियरली। आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। किसी तरीके के डाउट्स अगर आपके अभी भी आपने दे, कई बार क्या होता है, हम किसी रिलेशन में होते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है? हम खुद ही अपनी आंखें आधी बंद कर लेते हैं, हम पूरी आंखें खोल के देखते ही नहीं चीज़ों को, क्योंकि हमें हर्ट होने का डर होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं वो रिश्ता बना रहे। ठीक है, तो इस लालच में हम क्या करते हैं कि हम अपनी पूरी आंखें नहीं खोलते और हम आधी अधूरी चीज़ों को देखते हैं। हम खुद ही समझ, नहीं नहीं ठीक है, ऐसा है ऐसा है, खुद को ही समझा लेते हैं। इसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना किसी को। ठीक है, जो कि शायद आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको इस वक्त कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, ये जो एस ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, सेम वही मैसेज जो मैंने आपको दिया वही डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन, बैठिए आराम से, एक रिश्ते पे अच्छी तरीके से बात करिए, सारे पहलू पे बात करिए और उनसे आप कहिए कि आपने बहुत हमें तकलीफ़ दे ली, अभी भी आपका इरादा हमें तकलीफ़ देने का है। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि 2 कार्ड हैं आपके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में 10 ऑफ सॉर्ट्स दोबारा ना मिले, धोखा आपको बार बार ना मिले, तकलीफ़ में आपकी ज़िंदगी ना कटे, तो आपको क्या करना है? आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले तो इकट्ठी करो अपने पर्सन के बारे में, ताकि पूरी तरीके से श्योर हो पाओ आप कि आपके पर्सन सही है या गलत है। ठीक है, सेकेंड चीज़, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप उनके बगैर जी ही नहीं सकते अपने पर्सन के बगैर, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की हैबिट डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन का ये टॉक्सिक बिहेवियर कभी बदलने वाला नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये एडिक्शन है अपने पर्सन के लिए कि नहीं आप उनके बगैर जी ही नहीं सकते, चाहे वो जिस कंडीशन में रखें, हम वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो उस कंडीशन में अगर आपकी है तो भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि ये दर्द तो बंद नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरी तरफ आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आप इस तकलीफ से, तो पहले आप श्योर होइए, कम्युनिकेट करिए उनसे, अगर वो आपके साथ सही तरीके से चलने को राजी हैं तो ठीक है, रिश्ते को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज मूव ऑन करिए। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको कोई गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।